गेन एंड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज ऑन एक्सचेंज, यानी जो गेन और लॉस हो रहा है एक्सचेंज के दौरान, जो आप फिक्स एसेट को एक्सचेंज कर रहे हैं, उस एक्सचेंज के दौरान जो आपको गेन और लॉस हो रहा है उसको आपने रिकॉर्ड करना है। जो आपने इसने स्टेप फॉलो करने हैं वो स्टेप कुछ इस तरह है। स्टेप 1 सेम वही है जो पहले हमने रिकॉर्ड किया था ऑन कैश वाले पे। वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट हमारे पास 1 लाख रुपए था, वही 1 लाख रुपए हमने ले लिया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम इस पर लगा चुके थे 70,000, वही एग्जाम्पल हमने ले ली, माइनस किया तो हमारे पास जो बुक वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 30,000। अगर आपको याद हो तो ये हमने यहाँ पे एक सवाल सॉल्व किया था, ये देखें, ठीक है। ये ऑन एक्सचेंज वाला था, ऑन कैश वाला। कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख, लॉस ऑफ डेप्रिसिएशन 70,000, बुक वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। ठीक, यही 30,000 हमने निकाला यहाँ पे। इसी तरह स्टेप 2 में आपके पास क्या? बुक वैल्यू लेस ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस या एक्सचेंज वैल्यू आपके पास क्या? ट्रेड इन अलाउंस मीन्स ऑल एसेट एग्रीड वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू, यानी जो आप पुराना एसेट जो आप उसको दे रहे हैं उस पर आप क्या एग्री कर रहे हैं, उसकी क्या एग्रीड वैल्यू है, क्या उसकी एक्सचेंज वैल्यू, यानी जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं पुराना एसेट जो आप उसको दे रहे हैं। ठीक है, ये वो है। जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा था? सोल्ड फॉर कैश कितने में? 40,000 में बेच दिया। बुक वैल्यू कितनी थी? 30,000। और मशीन सोल्ड फॉर कैश कितना? 40,000। 40,000 में आपने बेच दिया था। यहाँ पे कैश में आप बेच रहे थे ऑन कैश वाले में, लेकिन यहाँ पे आप बेच नहीं रहे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज वैल्यू या ट्रेड वैल्यू, इसको हम एक्सचेंज वैल्यू भी कहते हैं, ट्रेड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हम वही ले लेते हैं 40,000 वाला। बुक वैल्यू हमारे पास थी 30,000। ठीक है, बुक वैल्यू हमारे पास है 30,000 और ट्रेड वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 40,000। जो हमने पहले 40,000 हमने कैश में बेचा था, अब हम हमने ट्रेड वैल्यू ले ली, एक्सचेंज वैल्यू ली। जब हम कैश नहीं ले रहे उससे हम एक्सचेंज कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था? उससे कैश ले लिया था, अपना एसेट दे दिया था, फिक्स एसेट। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपना एसेट दे रहे हैं और दूसरा एसेट ले रहे हैं, नया एसेट ले रहे हैं। पुराना एसेट दे के, पुराना फिक्स एसेट दे के नया फिक्स एसेट ले रहे हैं। ठीक है, कैश नहीं ले रहे हैं। तो पुराना जो फिक्स एसेट था उसकी जो हमने एक्सचेंज वैल्यू लगाई है 40,000। यही 40,000 पहले क्या था? 40,000 आपके का आपका सोल्ड फॉर कैश था। ठीक है, अब देखिए कितने का फ़र्क आया आपके पास? 30,000 का फ़र्क आया। सॉरी, 10,000 का आपके पास फ़र्क आ गया। ये 10,000 आपका क्या निकल आया? गेन निकल कर आ गया। ठीक है, यानी 30,000 इसकी वैल्यू है और 40,000 में आपने उसको सेल कर दिया, तो 10,000 आप इसे ज़्यादा ले रहे हैं, 10,000, तो 10,000 आपका क्या निकल आया? गेन निकल गया। ये सिक्स एग्जाम्पल है गेन की। अब देखिए जो नया एसेट था जो आप खरीद रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है? कॉस्ट ऑफ न्यू फिक्स एसेट कितने की? 2 लाख के मिसाल के तौर पे, वो जो एसेट ले रहे हैं आप 2 लाख के एग्जाम्पल के तौर पे। 2 लाख नए एसेट की कॉस्ट है और ट्रेड इन अलाउंस कितना था ये आपका? 40,000। ट्रेड इन अलाउंस कितना था? 40,000। अब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा होगा? 1,60,000 आपने उसको देने होंगे। सही समझ में आया? ये कैश आपने देने उसको। नया एसेट 2 लाख का था, पुराना एसेट 40,000 में दिया, तो आपने उसको कितनी पेमेंट करनी है? 1,60,000 की आपने पेमेंट करनी है। कितनी? 1,60,000 की। अब देखिए हम ये फिर एंट्री पास करेंगे। एंट्री इसकी फिक्स है। जब गेन हो रहा है तो आपने ये वाली एंट्री पास करनी है। जब गेन हो रहा है तो आपके पास ये वाली एंट्री पास होगी। कॉस्ट ऑफ किसकी? न्यू एसेट की कॉस्ट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये दोनों डेबिट हो गए। पुराना एसेट ऑल क्रेडिट हो गया, जो कैश आप दे रहे हो क्रेडिट हो गया, और गेन ऑन एक्सचेंज आपके पास क्रेडिट हो गया। फिक्स एंट्री है जब आपके पास एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पे फिगर लिखेंगे। नया एसेट हमारे पास कितने का था? 2 लाख का। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना था हमारे पास? 70,000। ठीक है, ये देखें कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट न्यू। ठीक है, न्यू एसेट जो आपने ख़रीदा था वो कितने की थी? 2 लाख के। ये लो 2 लाख ले लिया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना था? ये देखें 70,000, ये रहा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट कौन सा? ये ओल्ड। ओल्ड की क्या कीमत है? 1 लाख।
ये 1 लाख आ गया कॉलम कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। और कैश कितने दे रहे हैं, ये हमने निकाला कितना, 1,60,000, 1,60,000। और एक्सचेंज वैल्यू, ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू हमारी कितनी थी, ये थी 40,000। ठीक है, ट्रेड इन अलाउंस या एक्सचेंज वैल्यू कितनी, 40,000। गेन ऑन एक्सचेंज हमारे पास कितना आ गया, सॉरी गेन कितना आ रहा था हमारे पास, 10,000। ये रहा 10,000 हमारे पास गेन आ गया। ठीक है, इनको प्लस करें, देखें 1 2 270 और ये 270। ये आपके पास जब गेन हो रहा तो ये आपने एंट्री पास कर दी है। नया एसेट डेबिट हो जाएगा, 2 लाख का था, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन आप 70,000 लगा चुके थे। पुराना एसेट आपके पास 1 लाख का था, ये आपने दे दिया। और कैश पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 1,60,000। 2 लाख का एसेट है, ट्रेड इन अलाउंस 40,000 लगाए तो कैश कितने देंगे, 1,60,000। और फ़ायदा आपको कितना हो रहा था, 10,000। ठीक है, ये आपकी एंट्री आ गई। ये स्टेप है, पहले आपने बुक वैल्यू निकाली, उसके बाद आपने गेन और लॉस निकाला, हमें गेन हो गया था। उसके बाद आपने कैश पेमेंट निकाली, कितनी कैश दिन। ठीक है, 3 स्टेप है इसमें, बुक वैल्यू, गेन और कैश पेमेंट, ये आ गए। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, लॉस वाली है। बुक वैल्यू हमारे पास यही है, 30,000। ठीक है, बुक वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30,000। हमने इसको पहले क्या किया था, ट्रेड इन लॉस कितने में दिया था, हमने इसको बेच दिया था कितने में, 40,000। अब देख हमने एक और एग्जाम्पल भी यहाँ पे की हुई थी, उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते लॉस वाली में। सोल्ड फॉर कैश कितना था, 10,000। पहले सोल्ड फॉर कैश था 40,000। अब हम ये 10,000 बेच नहीं रहे, हम एक्सचेंज वैल्यू लगा रहे हैं, 10,000। ठीक है, ये 10,000 अब हमारे पास एक्सचेंज वैल्यू है। अब हम ले रहे हैं ट्रेड इन अलाउंस या एक्सचेंज वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10,000। तो कितने का फ़र्क आ रहा होगा हमारे पास, 20,000 का हमें क्या हो रहा होगा, अब लॉस हो रहा होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, लॉस में आ रहा होगा। ये हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 20,000। ठीक है, बुक वैल्यू थी 30,000, एक्सचेंज वैल्यू पुराने एसेट की लगाई 10,000, तो 20,000 हमें क्या आ गया, ये लॉस आ गया, ये वाला लॉस। अब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इसमें 20,000 का। ठीक है, अब पेमेंट निकालनी है। कैश पेमेंट किस तरह निकालेंगे, यही 2 लाख है हमारे पास नया एसेट। और ट्रेड इन लॉस कितना आया हमारे पास, 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,90,000 आपने कैश पेमेंट करनी है। कितनी, 1,90,000 पेमेंट करनी है। 30,000 बुक वैल्यू थी, 10,000 एक्सचेंज वैल्यू लगी। ठीक है, उस जो 30,000 का जो आपका एसेट था उसकी 10,000 वैल्यू लगी, तो कितना हुआ आपके पास, 20,000 का नुकसान हो गया। यानी जो 30,000 की जो चीज़ थी इसकी वैल्यू कितनी लगी, 10,000, तो आपको 20,000 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये 20,000 का नुकसान आपके पास हुआ। नया एसेट कितने का है, 2 लाख का। पुराना एसेट कितने का दिया, 10,000 का। तो कितनी पेमेंट करेंगे, 1,90,000 की। अब हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। अब देखें आपके पास न्यू एसेट आया 2 लाख का, डेबिट हो जाएगा आपका। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 70,000 से डेबिट हो जाएगा। और लॉस कितना हो रहा था आपके पास, 10,000, यही था ना, नहीं सॉरी, लॉस कितना हो रहा था आपके पास, 20,000। ठीक है, 20,000 का आपको लॉस हो रहा था, सही है। और पुराना एसेट आपके पास से कितने का है, 1 लाख का। और कैश पेमेंट कितने करेंगे आप, 1,90,000। ठीक है, ये रहा कैश पेमेंट 1,90,000। ये कितने हो गए, 2,90,000। और ये भी 2,90,000 हो गया। जब लॉस होगा तो ये एंट्री फिक्स आपके पास, ये वाली एंट्री फिक्स एसेट न्यू जो ले रहे हैं, डेबिट, अलाउंस फॉर डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस ऑन एक्सचेंज डेबिट, फिक्स एसेट ऑल क्रेडिट और कैश क्रेडिट, ये फिक्स एंट्री है। ठीक है, लॉस में दोबारा रिपीट कर देते हैं। आपके पास जो बुक वैल्यू आपने निकाली थी पुराने एसेट की 30,000 की, इस 30,000 वाली बुक एसेट की वैल्यू की मार्केट में जब गए तो कितना लगा, 10,000 लगा, 20,000 आपको नुकसान हो गया। और जो नया एसेट ले रहे थे 2 लाख का था, 10,000 पुराने एसेट की वैल्यू लगाई, तो आपने कितनी कैश पेमेंट करनी है, 1,90,000। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, कैश पेमेंट का। फर्स्ट स्टेप आपने क्या निकाली, फर्स्ट स्टेप में आपने निकाला बुक वैल्यू। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, बुक वैल्यू आपने निकालना होता है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं, गेन और लॉस निकालते हैं, गेन और लॉस, यह सेकेंड स्टेप।
और थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, कैश पेमेंट निकालते हैं। कैश पेमेंट यानी आपने कितनी कैश पेमेंट करनी है। ये 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहले बुक वैल्यू, गेन एंड लॉस और कैश पेमेंट, ठीक। अभी तक हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया आपके पास। नया एसेट हमारे पास 2 लाख का था, डेबिट कर दिया। अलाउंस और डेप्रिसिएशन 70,000 था, डेबिट कर दिया। लॉस कितना निकला था, 20,000 निकला था, डेबिट कर दिया। और पुराना एसेट कितने का था, 1 लाख का, क्रेडिट कर दिया। और कैश कितना देना, 1,90,000। ये हमारे पास किसकी आ गई, लॉस की एंट्री आ गई, जो लॉस की हमने यहाँ पे जो वर्किंग की थी, ठीक। अब देखें, एक गेन आ गया, एक लॉस आ गया और इक्वल आ गया, नो गेन एंड लॉस। नो गेन और लॉस। जब गेन और लॉस नहीं हो रहा तो क्या करेंगे आप, ये एग्जाम्पल आपके पास है, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यानी 30,000 की इसका क्या था आपके पास, 30,000 बुक वैल्यू थी और 30,000 में इसकी एग्री वैल्यू लगी, मार्केट वैल्यू। तो आपके पास क्या आ रहा है, नील, कोई गेन और लॉस नहीं आ रहा। यानी जो बुक वैल्यू थी पुराने एसेट की, 30,000 की चीज़ 40,000 में बेच दिया तो फ़ायदा हो गया, 30,000 की चीज़ 10,000 में बेच दिया, नुकसान हो गया। 30,000 वाली जो आपके एसेट की वैल्यू तो पर है 30,000 में, तो कोई गेन और लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, कोई गेन और लॉस नहीं। तो इसकी भी एंट्री फिक्स है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप न्यू एसेट जो आपके पास आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। जो आपका न्यू एसेट आ रहा है, न्यू फिक्स एसेट डेबिट, सही है। और क्या करेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, ठीक है ना। और कौन सा, ओल्ड एसेट, ओल्ड एसेट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब देखें, न्यू एसेट कितने का था, 2 लाख का, सही है। देखें 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अलाउंस और डेप्रिसिएशन कितना था, 70,000, 70,000 अलाउंस और डेप्रिसिएशन, अलाउंस और डेप्रिसिएशन 70,000, ठीक। ओल्ड एसेट कितने का था, 1 लाख का, 1 लाख, सही है। देखें ओल्ड एसेट 1 लाख, फिक्स ओल्ड एसेट, फिक्स ओल्ड एसेट 1 लाख का। अब कैश पेमेंट आप कितने करेंगे, ये देखें आपके पास कैश पेमेंट किस तरह निकालते हैं हम, ये 2 लाख का है और एक्सचेंज वैल्यू कितनी लगी है, 30,000। तो कितने पेमेंट करेंगे हम उसको, 1,70,000, ठीक है। फिक्स एसेट हमारे पास क्या है, नई फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे कौन सा, ट्रेड इन अलाउंस। कितना ट्रेड इन अलाउंस हमारे इसमें कितना लगा, 30,000 का। यानी 30,000 की इसकी बुक वैल्यू थी और 30,000 इसकी एग्रीड वैल्यू लगी। तो कितना आया हमारे पास, 1,70,000। हम क्या करेंगे, उसको कैश देंगे, ठीक है। ये न्यू एसेट था हमारे पास और ये एक्सचेंज वैल्यू हमारे पास आ गई। तो कैश कितना देंगे, 1,70,000। तो हम यहाँ पे कैश क्रेडिट करेंगे कितने से, 1,70,000 से। 2,70,000, 1,70,000। जब गेन और लॉस दोनों नहीं हो रहा तो अभी एंट्री पास कर देंगे, फिक्स एंट्री है। न्यू एसेट डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट, कैश क्रेडिट, जितना कैश दे रहा आप। तो ये हमारे पास गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज, गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज हमने रिकग्नाइज कर रहे हैं तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तीनों उसमें गेन का भी हमारे पास आ गया, लॉस का भी आ गया और आपके पास इक्वल का भी आ गया।